हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजपीय स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। और आज एक बेहतर सेशन लेकर आए हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आंकलन, यानी कि यूरोप की कंपनियां भारत में किस लिए आईं और हमारा देश क्यों गुलाम हुआ, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले एक विस्तृत जो होता है बांध जो बांधा जाता है उसके बारे में डिटेल यहाँ पर देखेंगे। ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में यानी कि यहाँ पे ये यूरोप है, ये सारा क्या है यूरोप है, ये वाला हिस्सा यूरोप है और यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं ये। और ये सारी कंपनियाँ भारत में क्यों क्या करने आई हैं, भारत में किस प्रकार आई। तो आपको पता है कि भारत एक गर्म प्रदेश है, गर्म देश है और ये जो है यूरोप अधिकांश जो क्षेत्र है वो ठंडा इलाका है। और गर्म प्रदेशों में गर्म मसाला यानी कि मसाला की खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता था और यहाँ पे मसाला की खेती उतना नहीं होता है, होता ही नहीं है। तो यहाँ से मसाला ज़्यादा था, वहाँ पे चिकन वगन या वाइन सबसे ज़्यादा चलता है। तो सबसे पहले भारत में जो यहाँ पे विदेशी जो व्यापार हुआ करता था, तो ये चाइना है और ये यहाँ पे इटली है। इटली से और चाइना में एक अंतर्राष्ट्रीय, इसको बोलते हैं रेशम मार्ग, इसका रेशम मार्ग कहिए या सिल्क मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय एक मार्ग था जिससे भारत से व्यापार हुआ करता था इटली। यानी कि यहाँ से भारत से जो भी यहाँ पर जाता था और ये रेशम मार्ग द्वारा ये कहाँ जाता है इटली में जाके पूरा यूरोप में क्या होता डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन क्या हुआ कि 1453 में क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे ये जो है ये आपका 622 ईस्वी में मुगल कह रहे हैं मुसलमानों का सबसे ज़्यादा यहाँ पे बहुलक समाज हो गया और ये पूरा था ईसाई धर्म था, ठीक है। इन दोनों में क्या हुआ, लड़ाई हुआ और ये इटली बहुत बड़ा क्षेत्र था, दो भागों में बट गया। एक हो गया यहाँ पे इटली का जो भाग था ये इसको बोलते हैं पूर्वी रोमन। अब पूर्वी रोमन का राजधानी था वो कुस्तुनतुनिया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मुसलमानों का यहाँ पे क्या होगा हक हो गया, इस सिल्क मार्ग पे मुसलमानों का हक हो गया। ये पूरा एरिया मुसलमान क्या किए, इसको कब्जा कर लिया, ठीक है। जब कब्जा कर लिए तो यहाँ से इटली वाले को जब व्यापार करने जाते थे तो ये मुसलमान कहने लगे कि आपको जाना उस शर्त पर जाना है कि आप मुस्लिम धर्म अपनाइए। ईसाई धर्म वाले जो भी थे अगर जाते थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए यानी कि कुछ खरीदने के लिए, तो मुस्लिम धर्म वाले कहने लगे कि आप मुस्लिम धर्म अपनाइए तब जाके व्यापार करने जाइए। तो इधर से भारत पहले से था लेकिन यहाँ से रास्ता क्या हुआ, बंद हो गया। अब यहाँ पे यूरोप था, स्पेन था, ये सारे यहाँ के लोग जितने भी पुर्तगाल देश के जितने भी यहाँ पे देश थे सब क्या हो गया, माने मसाला वहाँ पे नहीं होता था। अब मसाला नहीं होता तो पूरा यहाँ पे क्या हो गया, माने एकदम अजीब होने लगा था। तो स्पेन के यहाँ महारानी थी इसाबेल और पुर्तगाल का जो राजा थे वो हेनरी द नेविगेटर। इन दोनों ने एक योजना बनाया कि जो भारत का यानी कि दूसरा रास्ता अगर खोज देगा उसको इनाम कुछ दिया जाएगा। तो सबसे पहले 1486 में यहाँ से एक आए जिनको बार्थोलोम्यू डियाज कहा जाता है, यानी कि कैप हुड, यानी कि ये अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे आए कैप हुड पर, ठीक है। बार्थोलोम्यू डियाज 1486 में ये आए और यहीं से क्या हुआ, लौट गए। उसके बाद स्पेन के कोलंबस नाम के एक व्यक्ति था जिन्होंने भारत के खोज में 1492 में निकल गए। ये भारत का खोज में निकल गए, यानी भारत तो पहले से था लेकिन समुद्री मार्ग से चाहिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये रास्ता रेशम मार्ग था वो क्या हो गया, बंद हो गया था। अब यहाँ से कोलंबस ने खोजने निकल गया। अब ये इधर आए थे तो ये सीधा निकल गया। जब सीधे निकला तो ये बहुत दिनों तक माने खोजते रह गया और जो भी लोग बीमार होते थे उसको उठा के समुद्र में फेंका करते थे। तो जितने भी मान लीजिए अकेले तो गया नहीं था, बहुत सारे लोग गए थे। तो अब उसके साथ ही वो कर रहे हैं कि अब कोलंबस को ही क्या करते हैं, फेंक दिया जाए, क्योंकि भारत तो मिलेगा नहीं। जैसे ही प्लान बनाए रात में कि कोलंबस को आज रात में फेंक दिया जाएगा, उसी दिन उसके सुबह पहले एक टापू दिखाई दिया
और जैसे ही टापू दिखाई दिया तो लोग गए वहाँ पे, और जाने के बाद वहाँ पे वो कुदकने लगे, उछलने लगे कि हमने इंडिया खोज दिया, इंडिया खोज दिया। जब वो इंडिया वहाँ पे देखें और वहाँ से मसाला लेके आए, वहाँ पे मसाला भी था, लेके आए, तो जो पहले से भारत में व्यापार करते थे वो व्यक्ति वहाँ पे गए, तो वहाँ पे जाके देखने कह रहे हैं कि ये कौन सा इंडिया, यहाँ पे तो सारे रेड रेड दिखाई दे, तो उसको नाम दे गया रेड इंडिया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या थे, रेड दिखाई देते थे, रेड इंडियन उसको कहने लगा। यानी कि उनका एक क्या हो गया, वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ यानी कहने का मतलब है इसका नाम रखा गया वेस्ट इंडीज़, यहाँ पे छूट गया। उसके बाद 1498 में वास्को डिगामा, पुर्तगाल के निवासी जो था, वो आया कैप फूट तक, यानी कि यहाँ तक आया। और जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे चिल्लाने लगा वेयर इज़ इंडिया, वेयर इज़ इंडिया। तो एक गुजरात के एक व्यापारी थे जिनका नाम था अब्दुल मलिक। एक अब्दुल मलिक गुजरात के व्यापारी थे और ये आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे ये वास्को डिगामा चिल्ला रहे थे कि वेयर इज़ इंडिया, वेयर इज़ इंडिया। तो अब्दुल मलिक जब सुने उनकी आवाज़ों को तो बोले कि इंडिया में कहाँ जाना है, तो वो बोले कि मसाला। तो मसाला तो सबसे ज़्यादा केरल कर्नाटक में होता था। तो बोले कि ठीक है, यहाँ से सीधे निकल जाइए और चले जाइए केरल, वहीं पे मसाला खेती होता है। तो ये 1498 में वास्को डिगामा यानी कि केरल पहुंचा, और वहाँ के राजा जो थे वो थे जोमरिन। ठीक है, यानी कि केरल के जो राजा थे उनको नाम दिया जाता था, उनका खास नाम नहीं है जोमरिन, उनको जो राजा हुआ करते थे उनको ही बोला जाता था जोमरिन। ठीक है, तो जोमरिन वहाँ पे राजा थे, उनका सेवा सत्कार किए और यहाँ से मसाला लेके पुनः वास्को डिगामा कहाँ गए, पुर्तगाल गए। और कहा जाता है कि वास्को डिगामा जितना मसाला मान लीजिए 5 रुपये लगे, उसका 60 गुना मुनाफा हुआ उनको। ठीक है, तो सारे वहाँ के जितने भी लोग थे वो भी सोचे कि चलिए भारत से मसाला लेके आए और यहाँ पे क्या किया जाए, निर्यात किया जाए, बेचा जाए। ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 1453 में कुछ तो दुनिया का पतन हो गया, यानी कहने का मतलब कि ये रास्ता क्या हुआ, बंद हो गया 1453 में। उसके बाद 1492 में कोलंबस ने स्पेन अमेरिका का खोज किया, यानी अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था, और कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का था। 1498 में वास्को डिगामा पुर्तगाल का निवासी था और भारत का खोज किया था। उसके बाद है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, यानी कि देखा जाए भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन अगर पूछा जाए, यानी कंपनी का स्थापना और आगमन दोनों डिफरेंस है भाई, देखना ध्यान से। अगर देखा जाए तो ये पी से पुर्तगाल जो थे ये 1498 में, 1498 ये ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 ईस्वी में था, और ये हो जाएगा डच 1602 में था, डेनिश था 1616 में, और फ्रांसीस जो थे 1664 में। ये भारत में क्या हुए थे, कंपनी का स्थापना है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि भारत में दूसरी कंपनी कौन आई थी, तो दूसरी कंपनी ये नहीं आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आया था। दूसरी कंपनी भारत में आने वाला डच हो जाएगा, और तीसरी पे क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। ये नोट करके याद रखिएगा। उसके बाद है भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कैब्राल था, जो 1500 ईस्वी में आया था। कैब्राल आपसे पूछा जाएगा पुर्तगाल सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाल कौन आया था, पुर्तगाली जो व्यक्ति था वो भारत में सबसे पहले वास्को डिगामा, दूसरा कैब्राल आया था 1500 ईस्वी में, कैब्राल आया था। उसके बाद 1503 ईस्वी में पुर्तगाल की एक कंपनी भारत में कोचिन यानी कि आप आ जाइएगा यहाँ पे, यानी कि सबसे नीचे। ठीक है, यहाँ पे कोचिन में क्या हुआ, भारत थे पुर्तगाल की सबसे पहली फैक्ट्री कोचिन में बैठाया गया। उसके बाद कोचिन में बैठाया गया था, और यहाँ पे बहुत सारे पुर्तगाली कंपनी थे, जैसे कोचिन हो गया, गोवा हो गया, मुंबई हो गया, बेसिन हो गया, दमन, दीव, उधर हो जाएगा बंगाल के साइड में चट्टगांव हो जाएगा, और हुगली हो जाएगा। यानी कि यहाँ तक क्या था, पुर्तगालियों कंपनी का अपना स्थान था, मानी कि वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कोठी, यहाँ पे कोठी बना के रखे थे और अपना सामान रखते थे, और दीवार दे देते और सैनिकों को वहाँ पे रखते थे, वेतन देते थे। धीरे धीरे यही हुआ, यानी कि देखिए यहाँ पे, यानी वो पुर्तगालियों का केंद्र था बेसिन में मुंबई, दमन, दीव और गोवा, कोचिन और हुगली और चट्टगांव। यानी कहा जाता है चट्टगांव, आपसे पूछा जाएगा पुर्तगालियों का महान बंदरगाह कौन था, तो चट्टगांव था।
पुर्तगालियों का महान बंदरगाह चटगांव था। और चटगांव को किसने छीना था? आपसे ये पूछता है, चटगांव को पुर्तगालियों से चटगांव को किस मुगल शासक ने छीना था? तो औरंगजेब ने छीना था। और हुगली किसने छीना था? तो हुगली आपका शाहजहां ने छीना था। ठीक है। और बेसिन पुर्तगालियों से किसने छीना था? तो मराठा ने। बेसिन याद रखिएगा, बेसिन पुर्तगालियों से किसने छीना था? तो मराठा ने छीना था। मुंबई को इंग्लैंड को दहेज में दे दिया गया था, मुंबई को। तो आप खुद देखिए यहाँ पे, चटगांव को औरंगजेब, हुगली को शाहजहां, मुंबई को दहेज में, बेसिन को मराठा छीन लिया। अब बच गया कोचिन को तिरुवंतकोर का एक राजा जो था, उन्होंने कोचिन को क्या किया? अपने में छीन लिया। अब बच गया गोवा, दमन और दीव। तो गोवा, दमन और दीव को जब भारत, इंग्लैंड वाले क्या किया थे, अंग्रेज क्या किया, 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, छोड़ के चले गए। लेकिन दमन, दीव और गोवा, ये 3 ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे पुर्तगालियों का सर्वाधिक पुर्तगालियों द्वारा बसाया गया हुआ था। और सबसे लास्ट में 1961 में ये तीनों 1961 में, याद रखिएगा, 1961 में छोड़ दें। आपसे पूछा स्वतंत्र भारत में, यानी कहने का मतलब कि पुर्तगाली सबसे पहले भी आए और सबसे बाद में भी गए। यानी कि यूरोपीय कंपनी में, आपसे पूछ दे यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? तो पुर्तगाल। सबसे बाद में कौन सी कंपनी गई? तो पुर्तगाल, क्योंकि 1961 में भारत से ये इन्होंने छोड़ा था। उसके बाद इधर देख लीजिए आप, कुछ पुर्तगालियों के गवर्नर थे, जैसे में आपको यहाँ पे सबसे पहले आए थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यानी इन्होंने एक नीति लाया था, यानी कि ये हिंद महासागर में नीले जल की नीति चलाए थे, जिन्होंने नीले जल पे पूरा अधिकार बनाया था इन्होंने, कि कोई भी अगर इस समुद्री मार्ग से लेके जाएगा तो उस पर मेरा हक होगा। यानी कि बिना मुझसे परमिशन लिए आप समुद्र के मार्ग से नहीं जा सकते हैं, या भारत से आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले जल की नीति लाए थे। उसके बाद दूसरे पुर्तगाली गवर्नर जो थे वो थे अल्बुकर्क ने एक महान काम किया। ये गोवा को क्या किया? आदिल शाह से छीन के अपने में मिला लिया। यानी कि अल्बुकर्क ने सबसे पहले बस अल्बुकर्क में ये याद रखिएगा, गोवा को पुर्तगाल में मिलाया। ठीक है। उसके बाद नीनो डी कुन्हा ने आया, ये गोवा को क्या मुख्यालय बना दिया। बस ये तीन ही है और तीनों को आपको याद रखना। तो याद रखना है यहाँ पे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नीले जल की नीति लाया, अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाल राज्य, हाँ, ये साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगालियों का। पुर्तगाल माने बहुत बड़ा विस्तार किसने किया था? तो ये अल्बुकर्क ने किया था। और गोवा को पुर्तगाल साम्राज्य में मिलाने का श्रेय इसी को जाता है। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को मुख्यालय बनाया। और पुर्तगालियों का देन क्या है भारत में, यानी कि पुर्तगालियों ने अपने साथ क्या क्या लाया था? तो सबसे पहले आलू भारत का देन नहीं है, ये पुर्तगालियों का देन है। भारत में लेकर आए, जब यहाँ के लोग देख रहे कि आलू ये बोता है, निकालता है और खाता है उसको, तो ये क्या चीज़ है? तो उस आलू को वो लोग, भारत के लोग भी यहाँ पे क्या करने लगे, खाने लगे। फिर पपीता हो गया, अनानास हो गया, तंबाकू हो गया। तो तंबाकू भारत का नहीं देने हैं, ये कि पुर्तगालियों के देने हैं। पहले भारत में ये नहीं बोया जाता है। लेकिन आपसे कहा जाए कि पुर्तगाली तंबाकू सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने इस्तेमाल किया था, माने उपयोग किया था? तो अकबर किया था। और किसने इस पे रोक लगाया था? तो वो आपके आ जाएंगे जहांगीर आ जाएंगे। ठीक है। जहांगीर ने तंबाकू पे रोक लगाया, अकबर ने इसको क्या किया? यूज किया। जब पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अकबर के पास लेके आए थे तंबाकू, तो तंबाकू जब लेके आए थे तो उन्होंने, नहीं होता है हुक्का वाला जिसमें पानी नहीं होता है, तो ये कहा गया उनसे, अकबर से, कि महाराज आप इसको यूज कीजिए, जो भी इसको यूज करने पे लाभ भी होगा और हानिकारक भी होगा। तो जो हानिकारक पदार्थ होगा पानी में मिल जाएगा, जो लाभ होगा वो आपको फ़ायदा करेगा। और उसको अकबर ने क्या किया? इस्तेमाल किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद उठाए। लेकिन इसको औरंगजेब ने क्या किया? जहांगीर ने इसको बंद कर दिया। ठीक है। उसके बाद आपके पूछा जाता है प्रेस
सर्वप्रथम ये पुर्तगालियों का देन है। और सर्वप्रथम ये कहाँ इस्तेमाल किया गया? तो गोवा में। और कब किया गया? तो 1556 में। तो ये हुआ पूरा पुर्तगाल कंपनी का। यानी कि पुर्तगाल में अगर इतना याद है आपको, जितना बताएं, अगर इतना याद रहेगा तो भाई पुर्तगाल में पुर्तगालियों का जो कंपनी का आगमन है ये 1 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।